कॉज ऑफ सफरिंग, दुखों का कारण। क्या है दुखों का कारण? देखो जरा, कहीं ये तो नहीं कि जो तुम होना चाहते हो तुम वो नहीं हो, जो तुम्हारी असली रियलिटी है तुम वो चीज़ नहीं हो, इसलिए तुम दुखी हो। वैसे तो देखा जाए तो दुख बहुत तरीके के हैं, लेकिन दुख की मूवमेंट तो एक ही है ना, दुख तो एक ही है ना, दुख नाम का शब्द तो एक ही है। किसी को दुख हो सकता है कि उसका ब्रेकअप हो गया जिससे वो प्यार करता था, किसी को दुख हो सकता है कि उसके पैसे डूब गए, किसी को दुख हो सकता है कि उसकी दोस्ती टूट गई, किसी को दुख हो सकता है उसको बीमारी है, दुख हो सकता है उसके घर वाले उसके साथ नहीं है, दुख हो सकता है वो ठीक से अर्न नहीं कर पा रहा है, पैसे नहीं कमा पा रहा, दुख हो सकता है उसकी शादी नहीं हो रही। बहुत तरह के दुख हैं, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मूवमेंट है दुख की, जो दुख का सिनेरियो है, जो दुख की भावना है, जो दुख की फीलिंग है, जो दुख का एक्सप्रेशन है, दुख की बनावट है, जो दुख तुम्हारे सामने प्रकट होता है वो अलग नहीं है। सेम तरह के बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं दुख की वजह से, बॉडी जो बायोलॉजिकल तरीके से रिएक्ट कर रही है दुख की वजह से। सो यहां पर क्या कारण हो सकता है दुख का? एक तो मैंने बताया कि तुम उन चीज़ों को नहीं चाहते जो चीज़ होनी चाहिए, और तुम्हारे साथ वो चीज़ें हो जाती हैं। तुम नहीं चाहते थे, तुम नहीं चाहते थे मेरा ब्रेकअप हो, तुम नहीं चाहते थे कि मेरे पर्टिकुलर कोई बीमारी हो, लेकिन वो हो गई और इसका अब तुम्हें दुख है, तुम परेशान हो, तुम डिस्टर्ब हो। और इससे भी बड़ा दुख पता है क्या है? कि अब तुम सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, इधर उधर भटक रहे हो, जानने की कोशिश कर रहे हो। प्लीज इग्नोर दी बैकग्राउंड नॉइस। तो मैंने बताया कि आप देखने की कोशिश कर रहे हो सॉल्यूशन को, बजाय इस चीज के उस दुख को जो इस टाइम पर तुम्हारे सामने लगा हुआ है, इसमें पूरी तरह से अपने आप को शामिल करके इसको पूरी तरह से जीने में इसका साक्षात्कार करें, इसको फेस करें, इसके साथ रहें, टाइम बिताएं, और फिर ये रहेगा नहीं, ये आपका पीछा करता रहेगा। ध्यान रखना, जब तक आप इसका सामना नहीं करेंगे। जब मतलब सामना करने का मतलब ये है कि थोड़ी देर के लिए इसके कांटेक्ट में रहें। अगर आप इस दुख के बारे में बातें बना रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, या फिर दोष दे रहे हैं भगवान को, मैं तो अच्छा इंसान हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो ध्यान रखना ये दुख रहने वाला है आपके साथ, जाएगा नहीं। इस दुख को जो तुम्हारे अंदर है, इसको पूरी तरह से समा लेने दो अपने अंदर, बॉडी की एक एक सेल तक, एक एक कोशिका तक पहुंच जाने दो इसके विष को। हर जगह पर विष ही विष को काटता है, जहर ही जहर को काटता है, एक पुरानी कहावत। छूने दे तुम्हें इस दुख को, तुम्हारे पूरे जीवन को, इस दुख को बिल्कुल ओपन कर दो, खुला छोड़ दो, टकराओ मत इससे। टकराने का मतलब है कि इसको रैशनलाइज मत करो, उसकी थ्योरी मत बनाओ। इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट मत करो, इसके साथ मिल जाओ, घुल जाओ, मानो इसमें और तुम में कोई अंतर ही ना रहे। आप समझ रहे चीज को?
फिर ये दुख एक आपको मतलब एक जीती जागती चीज लगने लगेगी। मतलब ऐसा लगेगा कि आ रहा है जा रहा है, और जीवन में अब एक नया द्वार खुला है। मतलब कहते हैं ना, तीसरी आंख खुल गई है अब मेरी। मैं बताने के लिए कह रहा हूं, एक तीसरी आंख आपकी खुल गई है। अभी आप देख रहे थे सिर्फ एक दृष्टिकोण से, ऐसा होता ऐसा नहीं होता, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर अब आप सिर्फ देख रहे हैं बिना डिस्टरबेंस के, बिना मैनिपुलेशन के, बिना किसी चाह के, बस देख रहे हैं। उस देखने में तुम फ्री हो, और कब दुख खत्म हो जा रहा है, तुम उससे मिलजुल जा रहे हो, कब तुम्हारे अंदर फ्रीडम आ जा रही है, तुम्हें नहीं पता लग रहा है। अल्टीमेट सॉल्यूशन, आप समझ रहे चीज को? सच के साथ, ट्रुथ के साथ तुम्हें अपने आप को बचाना है। सबसे पहली चीज, कोई दिखावा नहीं करना है तुम्हें, ना किसी को कॉपी करना है। तुम ही इतना बड़ा सोर्स हो, इसके सामने किसी कोई जरूरत है ही नहीं तुम्हें। स्पिरिचुअलिटी के क्रैश कोर्स के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैंने नेचुरल एक स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स प्रिपेयर किया हुआ है, बनाया हुआ है। यू कैन ज्वाइन दिस क्रैश कोर्स। 24 टॉपिक्स हैं, साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। इतना सब कुछ है। आप इस क्रैश कोर्स को, यू कैन ज्वाइन दिस क्रैश कोर्स। डाउट क्लियर करने के लिए आपको मुझसे मौका ही मिलेगा। पर्सनल आप बात भी कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर बोल रहा हूँ, नोट कर लें, 9773529489। इस नंबर से आप मुझसे कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पर, और इस क्रैश कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।